अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ फ़रोग़ अदब और किताब से दूरी के मौज़ू पर जितनी भी छोटी-बड़ी तक़रीबात होती हैं, उनमें मुसन्निफ़ीन, एडिटर्स और पब्लिशर्स को तो मदऊ किया जाता है, लेकिन कभी किसी कारी को बुलाकर उसका मौक़िफ़ मालूम नहीं किया जाता कि क्या वो वाक़ई किताब से दूर होता चला जा रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं। ये बात गौरतलब है कि सोशल मीडिया सार्फ़िन तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी हर ख़ित्ते में हो रहा है, लेकिन तरक्की याफ़्ता ममालिक में सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन ने किताब को उस लिहाज से मुतासिर नहीं किया, जो सूरत हाल हमारे यहाँ दिखाई देती है। अक्सर ये दलील भी पेश की जाती है कि ऑनलाइन या PDF किताब पढ़ने का रुझान बढ़ रहा है। हालांकि हमारे यहाँ ये रुझान सिर्फ PDF फाइलें डाउनलोड करने की हद तक महदूद है। मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा पढ़ना बज़ाते खुद आंखों के लिए नुकसानदेह है। एक दौर था जब डाइजेस्टों और रसाइल में शाये होने वाले खतूत क़ारीन लिखा करते थे। वो तहरीरों पर भरपूर अंदाज में तबसरा करते थे। उनके खतूत में तनकीद ही नहीं, मशवरे भी होते थे। उन खतूत को पढ़ने का अलग ही मज़ा था और रसाइल भी उन्हें निहायत एहतमाम से शाया करते थे। लेकिन अब तो रसाइल ने भी अपने उन क़ारीन को फरामोश कर दिया है, जो कभी इन तबसरों की जान हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे माजी का हिस्सा बन गए। अब बेशतर खतूत नौआमूज़ लिखारियों के होते हैं और बहस शाया होने वाली तहरीरों के मेयार पर नहीं की जाती, बल्कि इस बात पर होती है कि मेरी फ़लाँ कहानी शाया क्यों नहीं हुई और फ़लाँ मुसन्निफ़ की कहानियाँ मुसलसल क्यों शाया हो रही हैं। इस सूरत हाल में अगर हमें ये खोज लगाना हो कि वो खामोश कारी कहाँ छुप गया है, जो कभी अपनी पसंद और नापसंद का खुलकर इज़हार किया करता था, तो उसे ढूँढने के लिए बेहतरीन जगह बुक फेयर्स हैं। इन बुक फेयर्स का किताब से मोहब्बत करने वालों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जहाँ उनके पसंदीदा मुसन्निफ़ीन की किताबें एक ही छत तले डिस्काउंट के साथ मिल जाती हैं। यही वजह है कि जब भी लाहौर, कराची या किसी दूसरे शहर में बुक फेयर का ऐलान होता है, तो अदब दोस्त दूर दूर से इन किताब मेलों में पहुंचकर अदब से मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं और साबित करते हैं कि ये किताब से इश्क की आखिरी सदी नहीं है और संजीदा कारी हमेशा अच्छी किताब का मुतलाशी रहता है। शुक्रिया।